जय मां शमशान काली। मैं अघोरी मुदित बाबा आज आप सभी के समक्ष शक्ति ट्रांसफर क्या होता है इस विषय में पूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें जिससे अन्य लोगों को भी इसका ज्ञान हो सके। बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं जिससे हमारी आगे आने वाली समस्त वीडियो आपके पास सबसे पहले अपडेट पहुंचे। शक्ति ट्रांसफर अर्थात जिसका अर्थ होता है किसी सिद्धि को किसी अन्य व्यक्ति को दे देना, इसी को शक्ति ट्रांसफर कहा जाता है। बहुत से लोगों ने शक्ति ट्रांसफर के नाम पे वीडियो बना रखे हैं कि मैं ये शक्ति ट्रांसफर कर देता हूँ, वो शक्ति ट्रांसफर कर देता हूँ। अरे क्या शक्ति कोई ट्रांसफर होने वाली चीज़ है जो आप इसको ट्रांसफ़र कर सकते हो? शक्ति क्या है? जब आप कोई साधना करते हैं वह है समस्त प्रकृति के नियमों को भेद करके तब आपके पास प्रसन्न होकर के आती है। आपकी जप पूजा नियम निष्ठा गुरु आज्ञा का आप पालन करते हैं तो शक्तियाँ सिद्ध होती हैं। ऐसे अगर ट्रांसफ़र में मिलने लग गई शक्तियाँ तंत्र की तब तो सारी दुनिया ही तांत्रिक हो जाएगी। तंत्र क्या है? तंत्र एक आत्मशक्ति है। जिसके अंदर आत्मशक्ति है वही अन्य शक्तियों को सिद्ध कर सकता है और उसको सुरक्षित उसका उपयोग भी कर सकता है। अब यह आत्मशक्ति तो आपके अंदर आई नहीं और आप शक्ति ट्रांसफ़र की बातें करते हैं, शक्ति ट्रांसफ़र जैसे विषयों से जुड़ना पसंद करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि शक्ति या सिद्धि किसी भी प्रकार से ट्रांसफ़र नहीं होती, वरना बहुत से सिद्ध व्यक्ति भी हैं। आखिर वह भी किसी को अपनी सिद्धि क्यों नहीं देते हैं? क्यों देगा वो? उसने अपनी इतने सालों की मेहनत से उस शक्ति को सिद्ध किया है और वह आपको शक्ति ट्रांसफ़र के नाम पे उसको बेच दे? क्या शक्ति किसी भी प्रकार से बिकाऊ हो सकती है? आप स्वयं इस बात पर आत्मचिंतन करें जिससे आपको पता चलेगा कि शक्ति ट्रांसफ़र या सिद्धि का ट्रांसफ़र केवल मात्र एक बहकाने वाली ही बातें हैं। हम किसी भी शक्ति को, किसी भी देवी हो, देवता हो, भूत हो, प्रेत हो, यक्ष हो, यक्षिणी हो, योगिनी हो, किसी भी प्रकार की कोई भी शक्ति क्यों ना हो, वह केवल गुरु आज्ञा से अगर आप करोगे साधना और जिस प्रकार उसकी पूजन सामग्री है, यंत्र है, उसका आप प्रयोग करोगे तभी वह आपके वश में होगी। ऐसा नहीं है कि आप किसी से ट्रांसफ़र, उसे भीख में जो है शक्तियाँ या सिद्धियाँ नहीं मिलती हैं। याद रखिए, अगर आपका कोई गुरु भी है तो आप उससे गुरु दीक्षा लेते हैं तो वह आपके ऊपर इतना शक्तिपात करता है कि आप साधना में बैठने के योग्य हो जाओ, साधना आप पूर्ण कर सको, गुरु मंत्र का जप कर सको। वह आपका शक्तिपात करता है, ये नहीं करता कि शक्ति ट्रांसफ़र कर देता है। हाँ, ये जरूर होता है कि मेरे पास जो शक्तियां हैं मैं उसको, अपने शिष्य को, उसके पीठ पर अगर हाथ रखता हूँ तो वह उसके साथ में निरंतर गतिमान होगी। अगर मैं उससे कहूँगा कि इसके लिए भी आपको कार्य करना है तो वह जरूर कार्य करेगी। लेकिन सीधा अगर कहें कि शक्ति ट्रांसफ़र हो जाती है तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इन भ्रम वाले विषयों में आप सभी दूर रहें, क्योंकि ऊर्जा, शक्ति क्या है, सिद्धि क्या है? एक ऊर्जा है जो किसी न किसी प्रकार की आकृति के माध्यम से आपसे जुड़ी है। आपकी भक्ति निष्ठा लगन और मंत्र की शक्ति के कारण आपसे जुड़ी है, आपको सिद्ध हुई है। वह किसी प्रकार का भोजन नहीं है जो सामान्य लोगों में वितरित कर दिया जाए। यह एक विज्ञान है, ऐसा विज्ञान जो साधारण विज्ञान से भी उच्च है। यह तंत्र एक उच्च कोटि की विद्या है जिसके माध्यम से अदृश्य शक्तियों को अपने वश में करके उनसे कार्य करवाया जाता है। मंत्र भी क्या है? एक ऊर्जा की शक्ति है। वह मंत्र के वश में क्या है? देवी हैं, देवता हैं,
यक्ष, राक्षस, गंधर्व, साधु, संत सभी जो है मंत्र के ही वश में है। चाहे योगी हो, चाहे किसी भी संप्रदाय का कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, वह मंत्र और इष्ट अपने गुरु मंत्र पे विश्वास करता है, अपने इष्ट मंत्रों पे विश्वास करता है, तभी उसके कार्य सिद्ध होते हैं। तो मंत्र एक ऐसी शक्ति है जिसके माध्यम से आप कोई भी कार्य सिद्ध कर सकते हैं। मंत्र और यंत्र के संयोग से मिलाकर अगर आप साधना करते हैं तो शीघ्र ही आपको सिद्धि प्राप्त होती है। साथ ही साथ में जल्द सिद्धि प्राप्त करने हेतु जिस साधना में 1 साल का समय लगेगा, उस साधना को कम समय में कैसे सिद्ध किया जाए, इसके लिए विशेष प्रकार के आसन और धूप का प्रबंध होता है, जिससे बड़े बड़े योगी संत पुरुष 1-1 साल की साधना को 1 महीने में ही पूर्ण कर देते हैं और 1 महीने की साधना को 1 दिन में ही पूर्ण कर देते हैं। ये सब क्या है? यह एक गुप्त गुरु परंपरागत ज्ञान है, जिसमें कई प्रकार की, कई सिद्धियों के लिए कई प्रकार की धूप यानी वनस्पतियां होती हैं, जिससे धूप बनाई जाती है और उन धूपों को जला करके आप उस देवी या देवता की शक्ति को आकर्षित कर सकते हो, उसे अपने पास बुला सकते हो। लेकिन यह दुर्लभ वस्तुएं हैं, इसलिए इनकी जो कीमत भी है वह काफ़ी अधिक होती है। जैसे भैरव सिद्धि में भैरव धूप का प्रयोग किया जाता है और भैरव धूप 10,000 रुपये की 100 ग्राम के आसपास है। तो हनुमान जी की सिद्धि में सुदर्शन धूप का प्रयोग किया जाता है, तो सुदर्शन धूप भी बहुमूल्य है। इसी प्रकार इन धूपों को बनाने की प्रक्रिया भी है, किस माध्यम से ये धूप तैयार की जाती है, क्या उसका विधान है, यह सब एक गुह्य विषय है जिसको केवल जानने वाले ही तांत्रिक होते हैं। और तंत्र एक सिस्टम है, तंत्र का जो नाम है वह एक सिस्टम ही तो है। मंत्र, यंत्र, धूप सामग्री, किस वस्तुओं का आपको किस साधना में प्रयोग करना है, इसका ज्ञान रखने वाला तांत्रिक कहलाता है। और तंत्र के माध्यम से असाध्य कार्य को भी साध्य किया जा सकता है, सिद्ध करके किसी भी शक्ति को उनसे अपने कार्यों को करवाया जाता है। कोई शक्ति, जैसे इतर योनियों की शक्तियाँ जो होती हैं वह गंध पर कार्य करती है, कुछ भोज पदार्थ उनको देने पर वह कार्य सिद्ध कर देती हैं। जो देवी शक्तियाँ हैं वह आपकी मंत्रों के बल पर कार्य करती है। मंत्र का आप जप करेंगे तो देवता भी जो है अपना स्थान छोड़ने के लिए बाध्य हो जाते हैं। वह आपको आपके कार्य को सिद्ध करने के लिए अपने गण और अपनी शक्तियों से आपके कार्यों को सिद्ध करवाते हैं। ऐसा नहीं है अगर आप महाविद्याओं की पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, उनके मंत्र से कार्य करवाते हैं, तो वह खुद तो अपना आसन छोड़ के जाने वाले नहीं। वह तो महाअसुर, जब भयानक विपत्ति आती है, जब संपूर्ण देवी देवता तक अपने आसन से उठ जाते हैं राक्षसों के कारण, तब देवी या देवता अपना आसन छोड़ के उनको आना पड़ता है। जैसे कि आपने माता दुर्गा सप्तशती में भी पढ़ा होगा, रामायण महाभारत काल में भी भगवान तभी आए थे जब अन्याय और अत्याचार अपनी चरम सीमा पर था। इसी प्रकार कलयुग में भी भगवान तभी आएंगे जब अन्याय, अत्याचार और मूढ़ता अपनी चरम सीमा पर होगी। धर्म का नाश होगा। धर्म का नाश किस प्रकार से होगा? ब्राह्मण अपने कर्तव्यों को भूल जाएगा, अपना पथ अलग कर लेगा। इसी प्रकार से अन्य भी जाति के जो लोग होंगे वह पथभ्रष्ट होकर के ना करने योग्य कार्य को जब करेंगे, अहिंसा फैलाएंगे, तब भगवान श्री कल्कि का अवतार होगा। और उनकी इसी प्रकार से शक्ति ट्रांसफ़र क्या है मैंने आपको बता दिया। शक्ति किसी भी प्रकार से कोई भी व्यक्ति आपको ट्रांसफ़र में नहीं दे सकता है।
ऐसे भ्रामक विषयों से बच के रहें, क्योंकि साइंस का, विज्ञान का भी एक रूल है, ऊर्जा ना तो कभी उत्पन्न की जा सकती है ना नष्ट की जा सकती है, केवल एक रूप से उसको दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इसलिए कोई भी शक्ति हो, सिद्धि हो, वह एक दृश्य या अदृश्य ऊर्जा ही है, जो जिसने उसको सिद्ध कर लिया उसके लिए वह दृश्य रूप में दिखाई देती है, और जिससे वह सिद्ध नहीं है उसके लिए वह अदृश्य रूप में ही रहती है। तो शक्ति ट्रांसफर जैसे किसी भी प्रकार के भ्रम में आप ना पड़ें, और अगर आपको शक्तियाँ सिद्ध ही करनी है तो सिद्ध गुरु से शक्तिपात दीक्षा लें, मंत्र दीक्षा लें, और उस शक्ति का जप करें, सही विधि विधान के अनुसार करें, जिस विधि से वह शक्ति आपके सामने सिद्ध हो। मंत्र को जिस प्रकार आपको गुरु कहें उसी प्रकार से उस मंत्र का जप करें, क्योंकि मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम सिद्धि मूलम गुरु कृपा, अर्थात सिद्धि जो है वह ट्रांसफर का विषय नहीं है, वह केवल गुरु कृपा का एक आधार है। अगर आपके गुरु की कृपा रही तो वह किसी भी शक्ति को ऐसे ही आपको दे सकते हैं खुश होकर। तो सबसे पहले गुरु भक्ति और गुरु के बताए हुए मार्ग पर ही चलना चाहिए। गुरु आपको जितने मंत्रों का जाप करने को बोले, यंत्र या कुछ भी विशेष सामग्री, वह आपको पूरी प्रक्रिया से रूबरू करवाता है, जिसके माध्यम से आपको वह शक्ति सिद्ध हो सके। तो केवल सिद्धि प्राप्त करने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है, किसी व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है जो शक्ति ट्रांसफर जैसे शब्दों का प्रयोग करता है और भ्रमजाल फैलाकर लोगों को खुद भ्रमित करता है, क्योंकि लोगों को यह तो पता नहीं कि शक्ति ट्रांसफर क्या होता है, वास्तविकता इसकी क्या है। आज इसी वास्तविकता से मैंने आपको परिचित करवाया है, और मेरे पास काफ़ी लोगों के फ़ोन भी आए जिन्होंने शक्ति ट्रांसफ़र किसी से लिया था, लेकिन कोई भी कार्य उनकी शक्ति नहीं कर रही है, क्योंकि शक्ति ट्रांसफ़र होता ही नहीं है। तो शक्ति आपके पास आई ही नहीं, तो शक्ति कार्य कैसे करेगी? कार्य कर ही नहीं सकती जब तक आप उस शक्ति को अपने शरीर में स्थापित नहीं करोगे, उसे सिद्ध नहीं करोगे, मंत्र जाप नहीं करोगे सही विधि विधान के साथ, तब तक कोई भी शक्ति आपकी वो सिद्ध नहीं हो सकती। किसी से शक्तियाँ कोई बिकाऊ चीज़ नहीं है जो आपने मूल्य दिया और शक्ति को खरीद लिया। ये तो एक बहुत ही अपने आप में इतने प्रबल शक्तिमान है कि उनको मूल्य से क्या मतलब है। शक्ति क्या कभी बिकाऊ हो सकती है? आप स्वयं इस बारे में चिंतन करें। शक्ति कभी भी बिकाऊ नहीं होती है, केवल गुरु की कृपा अगर हो तभी आपको वह शक्ति मिल सकती है। उसके विधि विधान को बताने वाला, सही क्रम से आपको उस शक्ति को सिद्ध कराने वाला ही गुरु है, और कोई भी शक्ति बिना गुरु मंत्र की ऊर्जा के कभी भी सिद्ध नहीं होती है। सही मंत्र की जानकारी होना नितांत आवश्यक है, तभी आप किसी प्रकार की सिद्धि को साध्य बना सकते हैं, साध सकते हैं, उसे अपने पास बुला सकते हैं। सुप्रीम पावर से आप तभी जुड़ सकते हैं जब आप पूर्ण रूप से खुद उसकी साधना करोगे और उस ऊर्जा को अपने शरीर में स्थापित करोगे। गुरु द्वारा बताए गए मार्ग पर चलेंगे तो अवश्य ही आपको शक्ति सिद्ध हो जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। कल अब हम आपको किसी अन्य विषय पर अवश्य बताएंगे। जय मां शमशान काली।